हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो कंप्लीटली टॉपिक जो है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो आमरा की जिंदगी में कम्युनिकेशन को लेकर बहुत परेशान होते हैं। लेकिन इस वीडियो सुनने के बाद आपकी परेशानियां, आपके वो क्वेश्चंस जो आप लोगों से हमेशा पूछते हैं, इस वीडियो देखने के बाद आपके वो क्वेश्चंस के जवाबात मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं जवाबात के साथ आपको मसले मसाइल के हल भी मिल जाएंगे। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है द कोटलर मॉडल, हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर में मैंने कोटलर मॉडल के अंदर 6 चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन की हैं। अगर आप इन 6 चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 25 से 45 मिनट स्पेंड करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप कम्युनिकेशन के ना सिर्फ एक्सपर्ट बन जाएंगे बल्कि इसके मास्टर बन जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोटलर का मतलब क्या है। K stands for knowledge, O stands for observation, T stands for train the brain, L stands for listen more, and E stands for elaborate, R read, revise and repeat। जब ये आप कंप्लीटली कोटलर मॉडल की जो इनके अंदर छुपा फलसफा है उसको समझ जाएंगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बहुत जो है वो एडिशन हो जाएगी, आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं किसकी। K मींस नॉलेज, K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाह रहे हैं, बिफोर गोइंग इनटू डीप, लोग कम्युनिकेशन का मतलब ये समझते हैं कि अगर मुझे अंग्रेजी बोलने आएगी, इफ आई कैन स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश लैंग्वेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन एम्ब्रेस द कस्टमर, clients, suppliers and the people who are coming outside and listen to my English language. If you think English language can solve your all problems, तो आप गलत सोच रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा डिलेमा है, यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। लोग इंग्लिश स्पीकिंग को ही कम्युनिकेशन समझते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। नॉलेज होगी तो आप बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए इस स्क्रीन पे पूरी लिस्ट बना दी है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के 15 से 20 मिनट इस स्लाइड में लिखी गई वेबसाइट कंटेंट को अपने आप क्या डेवलप करें। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है लर्न अबाउट सक्सेसफुल पीपल, गोल्ड कॉस्ट, टेड टॉक्स की वेबसाइट पे जाइए। वहां पर रोजमर्रा की जो जिंदगी के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, उनको सुनिए। सुनने के बाद उसको समझिए, समझने के बाद लोगों से उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। इसका पॉइंट नंबर 2 है जर्नलिज्म। प्लीज टेक इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म। अगर आपका जर्नलिज्म के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे इस विसिनिटी के अंदर 50 से 60% लोगों को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जर्नलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सब्जेक्ट जिसको आपको थोड़ा बहुत लर्न करना है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसकी नॉलेज हासिल करनी है, क्योंकि आजकल जर्नलिज्म बहुत बहुत आगे जा रहा है। इसकी नॉलेज होना आपके पास बहुत बहुत जरूरी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, साइंटिफिक इन्वेंशंस। आप जो है reuters.com, bloomberg.com और बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं गूगल पे, उसके पास जाइए, उसको देखिए कि नई नई इन्वेंशंस कौन सी हो रही हैं। उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जहां आप बैठे तो साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात कर सके, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर डेवलपिंग डे बाय डे। यू एटलीस्ट नो the basics and fundamentals। जब आप ये जानना शुरू कर देंगे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं। लोग हमेशा इसको गलत नजरिए से देखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इसको गलत नजरिए से देखते हैं। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंज्यूमर मार्केट, एफएमसीजी, इवन ऑयल इन इंडस्ट्री, एजुकेशन, कोई भी आप सब्जेक्ट लेकर आए इसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। साइकोलॉजी सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों का दिमाग ट्रीट करते हैं, सिर्फ ये नहीं है जिनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ठीक करते हैं। साइकोलॉजी डज मीन दैट यू नो द आर्ट ऑफ हैंडलिंग द पीपल। अगर आप ये सीख जाएंगे, थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज हासिल कर लेंगे, यू विल बी एन एक्सपर्ट टू हैंडलिंग द पीपल। क्योंकि आजकल के जमाने में प्रोडक्ट को हैंडल करना बहुत कमाल की बात नहीं है। आजकल के दौर में इंसानों को हैंडल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्निकल स्किल वाला आदमी 25,000 कमाता है और मैनेजरियल स्किल वाला बंदा 50 से 60,000 कमाता है। अ मैन who is expert of people management, he is basically become a CFO, COO, CEO and the top
and become a top manager of the company as well. उसमें पॉइंट नंबर 5 लिखा है द मूवीज एंड ड्रामास। मूवीज एंड ड्रामास जो भी आ रहे हैं, थोड़ा बहुत वक्त निकालिए, मूवीज को दीजिए और ड्रामास को दीजिए, उसमें सीखिए कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मूवीज हमें 3 घंटे में 20 साल एक्सपीरियंस हमसे क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वॉच टेलीविजन, मीडिया देखिए, न्यूज चैनल्स देखिए। ठीक है, उनकी अपनी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन जो मार्केट के अंदर हो रहा है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप अपने लोकल चैनल्स, उसके बाद अल जजीरा, CNN, BBC वर्ल्ड, जब आप ये देखेंगे आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप करंट अफेयर्स के बारे में भी क्या हो जाएंगे, अवेयर रहेंगे। और जितना आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होगी, आप मजीद जो है अपनी नॉलेज लोगों से क्या कर सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बिजनेस की। बिजनेस का मतलब ये है कि आजकल स्टॉक मार्केट का क्या पोजीशन चल रहा है, उसकी पॉइंट्स कितनी अप एंड डाउन है, बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज कैसे काम कर रहे हैं। द न्यूज, बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज़पेपर, एंड मंडे को जो डॉन न्यूज़पेपर आता है, उसका जो ऑरेंज कलर पेज होता है उसको थोड़ा बहुत गो थ्रू कीजिए, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फुटबॉल में क्या हो रहा है, क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है, टेनिस के अंदर क्या हो रहा है, और जितने बड़े टूर्नामेंट्स इनके अलावा जो हो रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो। अगर आप ये नॉलेज रखेंगे तो आप अपना सर्कल अच्छा बना पाएंगे, बिकॉज स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हर आदमी बात करना चाहता है। उसमें बात करते हैं पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिशियंस पे। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पॉलिटिशियंस के बारे में होनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा है, किसको मजीद अच्छा बनना चाहिए, कौन सा पॉलिटिशियन क्या करे कि उसके इलाके के, उसके शहर के, उसके टाउन के, उसके प्रोविंस के हालात बेहतर हो सके। आप इसमें भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो कोटलर का उम्मीद करता हूं कि इट मींस नॉलेज समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कोटलर के सेकंड लेटर पे, स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है क्या? बेसिकली ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हम आममरा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें देखकर हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं कि यार ये किस चीज, कौन सी चीज है, और ये चीजें तो इसको हमने देख के दरगुजर कर देते हैं। यकीन मानिए जो लोग अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं वो हमेशा क्रिटिकल व्यू को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो क्रिटिकल व्यू को क्या करते हैं, एनहेंस कर देते हैं, उनकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाती हैं। जिनकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाती है उनका कंप्लायंस बढ़ जाता है, जिनका कंप्लायंस बढ़ जाता है वो कंपनी में स्ट्रेटेजिस्ट बन जाता है। और यकीन मानिए कोई बड़ा, कोई गोल्ड मेडलिस्ट जो है कंपनी का स्ट्रेटेजिस्ट नहीं बनता। स्ट्रेटेजिस्ट वही बनता है जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है। और यकीन मानिए कंपनी के अंदर, और कंपनी जिससे सबसे ज्यादा सैलरी पे ऑफ करती है वो किसको करती है, स्ट्रेटेजिस्ट को करती है। वो स्ट्रेटेजिस्ट जो ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, एक ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा होगा। ट्रैफिक सिग्नल के अंदर एक लाल बत्ती है, ग्रीन बत्ती है, येलो बत्ती है। 3 बत्तियों का मतलब क्या है? स्टॉप द कार, रेड मींस स्टॉप द कार, येलो मींस जस्ट मूव ऑन, एंड ग्रीन का मतलब है चलो भाई अभी हम क्या करते हैं, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये शायद इसका मतलब होगा। लेकिन ये ट्रैफिक सिग्नल मेरे हिसाब से जिंदगी का एक अच्छा सबक देते हैं। अच्छा सबक क्या देते हैं? जब रेड बत्ती आए स्टॉप कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। कीजिए आप गाड़ी में बैठे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं, जब रेड सिग्नल आता है तो आप क्या करें, इधर भी देखते हैं, उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, या फिर आप साइड में देखते हैं कि क्या हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि यू आर ऑब्जर्विंग अराउंड द वर्ल्ड। आप अपने बारे में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोगों के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में भी क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और येलो बत्ती क्या है, वो कहती है कि अब तुम रुक गए हो लेकिन हिम्मत मत हारो, क्योंकि येलो बत्ती अभी आने वाली है। वो हमारी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, क्योंकि इसके बाद मेरी गाड़ी रुकेगी नहीं, मेरी गाड़ी चलेगी। और ग्रीन पत्ती जैसे आती है वो कहती है अपनी मौज से चल, अपने रास्ते में चल, अपना रास्ते से चलते जाते हैं, मींस हम अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं। अगर हम येलो बत्ती के बाद ग्रीन बत्ती पे आगे नहीं चलेंगे तो कोई आके मुझे पीछे से क्या करेगा, हिट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी हमेशा मौका देती है, हम उस मौके को हासिल करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। आप बहुत सारी चीजें, पानी है, आसमान है, लोग हैं, दोस्त हैं, होटल्स हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, इवन समंदर पे हम जब जाते हैं तो जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं, प्लीज
ऑब्जर्व साइलेंटली, ऑब्जर्व क्वाइटली। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपके ब्रेन पावर की जो हार्मोन सीक्रेशन है वो एनहेंस हो जाती है। अब हम कोटलर के थर्ड लेटर पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टी। टी मींस ट्रेन द ब्रेन। ट्रेन द ब्रेन बेसिकली है क्या, इसमें क्या हम बात करेंगे कि इंसान क्या करता है, अपने पेट को क्या करता है पालने के लिए, और या फिर अपनी बॉडी को साफ करने के लिए पानी लगाता है, पेट को भरने के लिए खाना खाता है, और प्यास को बुझाने के लिए पानी पीता है। इसलिए दिमाग की भी क्या है, एक गिजा है। वो गिजा क्या है, इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज। मेमोरीज का मतलब जितना हम अच्छा रीड करेंगे मेमोरी पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अटेंशन, हमसे जब कोई भी बात कर रहा होगा हम उसे तवज्जो से सुनेंगे तो मेमोरी पावर हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। फोकस, कोई भी हमसे क्या कर कम्युनिकेट कर रहा है, हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर हम कोई न्यूज सुन रहे हैं, उसको फोकस से सुनना है। उस वक्त हमें अपने मोबाइल यूज नहीं करने, उस वक्त हमें लैपटॉप यूज नहीं करना, उस वक्त हमें गेम्स नहीं खेलनी। वी हैव टू पुट द फोकस ऑन टू इट। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, रिजिड मत बनिए अपनी लाइफ के अंदर। हर बंदे को, हर आदमी को, हर अपने दोस्त को मौका दीजिए कि वो अपनी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करे। उसके बाद जब ये सब चीजें हम करते हैं तो हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी आती है। तो जो क्रिएटिविटी है ये आपकी कम्युनिकेशन को डेवलप करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द नेम ऑफ द नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन। इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग एंड डिलीवरिंग। क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी तो आप बोल पाएंगे, आपके पास ऑब्जर्वेशन होगी तो आप देख पाएंगे, आपके पास ऑब्जर्वेशन होगी तो लोगों को सुन पाएंगे। और उसके बाद क्या है, जब ये सब चीजें आपके पास आ जाएंगी, जो मेमोरी पावर, अटेंशन, फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आपके सोचने की जो लेवल है, सोचने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सामने स्क्रीन पे वो सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की। नाउ लेट्स टॉक about the fourth letter, which is the most important for me and the most important for everyone, that is called L. L stands for listen more. Listen more. ज्यादा सुनिए, क्योंकि जितना इंसान सुनता है उतना ही अच्छा बोलता है। Because listening is a receptive skill which develops your productive skill, means your speaking skills. जितनी आपकी listening अच्छी होगी उतना ही आप अच्छा बोल पाएंगे। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, वो है listening। अगर इंसान अपनी लाइफ का 60% लिस्निंग में लगा दे तो उसको बोलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट द नेम ऑफ द ग्रामर ओनली, लैंग्वेज इज द नेम ऑफ लिस्निंग। क्योंकि लिस्निंग का दिमाग के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। और लिसनिंग आप कैसे अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, मैंने कुछ आपकी स्क्रीन पे वो चीजें शेयर की हैं। इट्स ऑल अबाउट टेक टॉक्स, GoCast, Mind Tools, Reuters.com, Bloomberg.com and Virtual University ऑनलाइन लेक्चर्स। ये सारी चीजें मैं रोजमर्रा की जिंदगी में सुनता हूं, देखता हूं, तभी जाके मेरी लिस्टिंग स्किल्स क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। और लिस्टिंग स्किल्स पे मैं आपके साथ एक छोटी सी कोटेशन शेयर करना चाहूंगा। वो कोटेशन क्या है, स्पीक इन सच अ वे दैट अदर्स लव टू लिसन टू यू। उसका दूसरा हिस्सा ये है, लिसन इन सच अ वे दैट अदर्स लव टू स्पीक टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब तो समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं कोटलर के फिफ्थ लेटर पे, वो है E and E stands for elaborate। जो आपने क्या किया, नॉलेज हासिल की, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने लिस्टिंग की, उन सब चीजों को क्या करेंगे आप, उसको इलाबोरेट करेंगे। जितना इलाबोरेट करेंगे आपकी मेमोराइजेशन अच्छी होती जाएगी। इलाबोरेट को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आपकी स्क्रीन पे ये बहुत खूबसूरत कोटेशन शो हो रही है। वो क्या है, द मोर इलाबोरेट our means of communication, the less we communicate। जितना हम इलाबोरेशन की जो है ना तवज्जो देंगे, इलाबोरेट करेंगे लोगों से, वो चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, हमारे मेमोरी में सेव होती जाएंगी। और जो इलाबोरेशन है वो हमें एक पावर देता है, हम अपनी कम्युनिकेशन को मजीद बेहतर कर सकें। अब जितनी मैंने नॉलेज हासिल की, जितनी किताबें पढ़ी, मैंने वीडियो सुने, टेक टॉक सुना, Bloomberg.com को टाइम दिया, Reuters.com को टाइम दिया, वो सब क्या है, वो इस 5 या 10-15 मिनट की वीडियो में क्या कर रहा हूं, सम अप कर रहा हूं। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इलाबोरेशन। एंड लास्ट वर्ड व्हिच इज द मोर इंपॉर्टेंट स्टार्ट्स विद माय नेम एज वेल। इट्स ऑल अबाउट R। R स्टैंड्स फॉर रीड, रिपीट एंड रिवाइज। जितना आप इल्म हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप क्या कर सकेंगे, अच्छा बोल सकेंगे, क्योंकि नॉलेज होगी तो आप बोलेंगे। और जो आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ने को छोड़ मत दीजिए, उसको रिपीट कीजिए। जब आप दोबारा इसको रिपीट करेंगे, आप पढ़ने की कैपेबिलिटी के साथ साथ
वो आपकी लाइफ के अंदर एक नया रंग लेकर आएगा। क्योंकि जब आप नॉर्मली कोई किताब पहले पढ़ रहे होते हैं वो इतना एसेंस क्रिएट नहीं करता जितना सेकंड रीडिंग में करता है। जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे वही किताब आपको एक नया सबक दे रहे होते हैं। तो रीड एंड रिपीट इन लास्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड व्हाट रिवाइज। आपने हफ्ते के अंदर जितना पढ़ा है अगले हफ्ते नई चीज मत उठाइए, रिवाइज कीजिए। जितना रिवीजन अच्छा होगा उतना आपका एक्सप्लेनेशन पावर अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारा कोटलर मॉडल आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इस कोटलर मॉडल से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी और जॉब लाइफ, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ या फिर एनवायरमेंटल लाइफ, जितनी भी सारी लाइफ्स हैं उनको आप क्या करेंगे, मजीद बेहतर करेंगे। याद कीजिएगा, इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन यू विल डाई। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तुम्हारे जिंदा रहने के कोई हक नहीं है। क्योंकि पहले ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, आज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने आप सब्सक्राइब ज्यादा करेंगे आप भी सीखेंगे, आपके अपने भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।